भारत के तकनीकी ताकत को अब दुनिया हल्के में नहीं लेती, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक अपने मिसाइलों की तकनीक से पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। और भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मिसाइल बनाई जिस पर यकीन मानिए, ऐसी मिसाइल का होना खुद में बहुत बड़ी बात है। भारत की एक ऐसी मिसाइल जो कि एक प्रकार से आज हाइब्रिड मिसाइल बन गई। हाइब्रिड मिसाइल यानी कि एक ऐसी मिसाइल जिसमें कम से कम दो प्रकार की अलग तकनीक मौजूद हो और ऐसे मिसाइलों का कई प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल भारत के इस मिसाइल का नाम है रुद्रम मिसाइल, लेकिन यहाँ पर आप उस रुद्रम मिसाइल को भूल जाइए जिसे आपने बहुत पहले देखा या सुना था, क्योंकि आज भारत के जिस मिसाइल की पूरी दुनिया में चर्चा है वह रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल है। हालांकि यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी जानकारी बता दे कि रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल को रुद्रम 1 मिसाइल का अपग्रेड वर्जन समझना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइलें रुद्रम 1 मिसाइल से बहुत ही अलग मिसाइल है। और खुद DRDO के मुताबिक यह दोनों ही मिसाइलें एंटी रेडिएशन मिसाइल से बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि रुद्रम 2 या रुद्रम 3 की स्पीड हाइपरसोनिक होगी। यह दोनों ही मिसाइलें स्टैंड ऑफ मिसाइल होने के साथ में नेक्स्ट लेवल का एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है, और एंटी रेडिएशन मिसाइल होने के साथ में प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल भी है। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का तात्पर्य हुआ कि भारत रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइलों का इस्तेमाल करके दुश्मन के सैन्य ठिकानों और कठोर से कठोर हैंगर को भी निशाना बना सकता है। अब इसे और भी आसान भाषा में समझा जाए तो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 अपने एंटी रेडिएशन विशेषता की वजह से हवा में दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम करेंगी, दुश्मन के हवाई रक्षा प्रणाली को भ्रमित करेंगी, और इसी दौरान यह मिसाइलें आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को भी नष्ट करेंगी। और इन मिसाइलों की स्पीड भी हाइपरसोनिक होगी, यानी कि दुश्मन के पास में भारत के इन मिसाइलों को रोकने का कोई मौका नहीं होगा। ऐसे में देखा जाए तो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 यह दोनों ही मिसाइलें वायुसेना के स्ट्राइक क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। और यहाँ पर आपको बता दे, इन मिसाइलों के टक्कर में फिलहाल में तुर्की हो या पाकिस्तान किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। और इन मिसाइलों के वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिनके पास अपने खुद के हथियारों के दम पर डीप स्ट्राइक की क्षमता है, क्योंकि इन दोनों ही मिसाइलों के शामिल होने से भारत के पास में 300 से लेकर 650 किलोमीटर की रेंज की एक मजबूत डीप स्ट्राइक ताकत होगी। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर अटैक के लिए फ्रांस के स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, किंतु रुद्रम 2 और रुद्रम 3 स्कैल्प मिसाइलों के कमी को भी महसूस होने नहीं देंगे। हालांकि स्कैल्प एक अलग प्रकार की मिसाइल है, किंतु रुद्रम 2 उसका भी काम संभाल लेगा। और यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसे मिसाइलों का विकल्प आज के तारीख में पाकिस्तान या तुर्की तो छोड़िए, पूरे यूरोप के पास नहीं है।